हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की। जैसा आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर के 930 पदों पर भर्ती होनी है, जिसके संबंध में नोटिस जारी करी गई थी, आपको वीडियो प्रोवाइड की गई थी। आप सभी लोगों की कुछ क्वेरी है, इसको भी इसमें क्लियर कर दिया जाएगा। साथ ही आप परीक्षा की तैयारी कैसे करें और आपके जो कंप्यूटर साइंस का सेक्टर है, आपके सिलेबस में आपका क्या स्तर रहेगा, किस लेवल तक के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके विषय में बात करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल पर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें दे रखी हैं, आपको समय समय पर हर एक टॉपिक पर वीडियो अवेलेबल कराई जाएगी। तो जितने भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं, वो लोग अच्छे से इसको देखें ताकि आपके जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि नोटिफिकेशन में जो एलिजिबिलिटी मांगी हुई थी कि योग्यता क्या होगी, वो मैंने क्लियरली बताया था। नोटिस में भी लिखा हुआ है कि जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, ओ लेवल को लेके लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि जो ओ लेवल के इक्वल होता है, ओ लेवल आपका 1 ईयर का होता है, 1 ईयर डिप्लोमा है। तो इसी वजह से जो भी आप कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगाएंगे, आपका ओ लेवल इक्वल मतलब है कि 1 ईयर होना चाहिए। कुछ कैंडिडेट ये भी पूछ रहे थे क्या CCC हमने कर रखा है तो हम फॉर्म भर सकते हैं। बिल्कुल नहीं भर सकते, क्योंकि जो CCC होता है वो सिर्फ 6 मंथ का कोर्स होता है। ठीक है, अगर आपने DCA किया है, ADCA किया, 6 मंथ डिप्लोमा है या 6 मंथ का कुछ अगर आपका 12th मंथ का है, मतलब 1 ईयर का है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने BCA किया है या कोई ऐसा ग्रेजुएशन किया है जिसमें 1 वर्ष में भी अगर आपके रहे हों कंप्यूटर सब्जेक्ट, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा, टेलीग्राम पर भी शेयर किया गया है, आप वहां से भी जाके चीज़ों को देख लीजिए। अब हम बात करेंगे मेन आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो उससे पहले हम प्रश्नों के स्तर को देखें। उससे पहले आपको क्या देखना है कि सिलेबस में है क्या, उसको देखते हैं सबसे पहले। और आपके जो प्रश्न आएंगे कितने नंबर के आएंगे, इसको थोड़ा फोकस करेंगे, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। हम सिलेबस की बात करें उससे पहले आपको परीक्षा का पैटर्न देखना होगा। ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, 200 अंकों के आने हैं। एक प्रश्न जो है आपका कितने नंबर का है, तो 1.25 मार्क आपको मिलेंगे। और आपने एक प्रश्न सही किया तो, और कुल कितने प्रश्न होंगे, तो 160 प्रश्न है, 200 नंबर के हैं। ये तो समझ में आ गया होगा कि 160 प्रश्नों पे 200 अंक कैसे मिल रहे हैं, क्योंकि एक प्रश्न इक्वल कितना है, 1.25। ठीक है, इस वजह से 160 इक्वल 200 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आप देखें सब्जेक्ट में तो आपका जीके आना है। जीके में आप करंट को जोड़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत आते हैं, और मतलब इंटरनेशनल लेवल के करंट नहीं आएंगे आपको। ठीक है, जीके जो है आपकी जनरल जीके आती है, जो कि रिपीटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। लूसेंट बुक इसके लिए सफिशियंट होगी। और जो आपकी मानसिक अभिरुचि लिखी है, तर्क शक्ति, ये दोनों ही क्या है, रीजनिंग है। ठीक है, इसके सिलेबस को दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि रीजनिंग है या मैथ है, इसमें मैथ नहीं आनी है। उसके बाद कंप्यूटर विज्ञान, मेन रोल है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का, वो है कंप्यूटर विज्ञान, मतलब कंप्यूटर साइंस के जो प्रश्न आएंगे आपके। तो ये जान लीजिए कि जो कंप्यूटर साइंस के प्रश्न आते हैं, 60 नंबर के प्रश्न आएंगे। प्रीवियस ईयर में आप चेक कर लेंगे तो आपको पता चलेगा। तो 100 प्रश्न जो होते हैं आपके सामान्य अध्ययन और रीजनिंग के आपको मिलेंगे। लगभग 60 प्रश्नों की संख्या होगी कंप्यूटर साइंस की। और कंप्यूटर साइंस का जो स्तर होगा वो भी कैसा होगा, ओ लेवल। मतलब अगर इसमें ओ लेवल की डिमांड है तो ओ लेवल में जितने भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, आपने भले ही जिस तरीके से भी पास किया हो, जैसे भी पढ़ा हो, लेकिन इसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको पढ़ना होगा अच्छे से। कंप्यूटर का सेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और एक चीज़ और जान लीजिए कि इसमें जो आपको दे रखा हुआ है कंप्यूटर साइंस के टॉपिक, आप देखेंगे तो ओ लेवल और DCA जो 1 ईयरली कोर्स होते हैं, और इसमें 3 ईयर डिप्लोमा को भी रखा गया है, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा को, तो उसको देखते हुए रखा गया है। तो उसके सिलेबस थोड़ा ब्रॉड है, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा टफ आते हैं। तो ऐसा ना समझें कि आपने CCC के लेवल का पढ़ा है तो उससे काम हो जाएगा, या लूसेंट की जो बुक आती है कंप्यूटर की काम होगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। जीके के लिए लूसेंट आपके काम करेगी, लेकिन कंप्यूटर के लिए बिल्कुल काम नहीं करने वाली है। नॉर्मल क्वेश्चन उसमें से फंस सकते हैं, लेकिन उसमें जो और भी हैं टॉपिक, वो नहीं आएगा। ठीक है, उसके लिए आपको डिटेल पढ़ना होगा। अब आइए हम सिलेबस की तरफ चलते हैं।
यहाँ पे देखेंगे आप सामान्य अध्ययन, जैसा मैंने बताया कि ये नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब है जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं सब कुछ वही है। आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ना है। देखिए लिखा हुआ है कि भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। देखिए यहाँ पे लिखा भले ही है आपको यहाँ पर कि विश्व का भूगोल, विश्व के भूगोल से बहुत प्रश्न नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आप कंप्लीट करिए भारत का, मतलब भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय भूगोल, ये सब पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद इसको करिएगा कवर। बाकी चीज़ें वही रहेंगी आपको। देखिए यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, ये सब आपके करंट से देखिए समायिकी विषय, तो ये सब करंट अफेयर के मुद्दे हैं, उससे प्रश्न आते हैं। तो ये रहे आपके, तो मैं लगभग 50 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इसमें डिवाइड नहीं है, लेकिन मैं आपको जो बता रही हूँ वो सही है। एग्ज़ाम होगा तो आप खुद ही देखेंगे। अब इसमें बात करें, देखिए तार्किक आरेख है, संकेत, संबंध है, प्रत्यक्ष ज्ञान, बोध, और ये सब जो भी आप पढ़ते हैं, वर्ड फॉर्मेशन, टेक्स्ट, ये सब कुछ वही है। ठीक है, ये पूरे भी टॉपिक जो भी दिए गए हैं ये सारे किसके हैं, रीजनिंग के हैं दोनों। ठीक है, अब हम आते हैं कंप्यूटर साइंस के सेक्टर पर। जैसा कि मैंने बताया, आपको इसको क्वालिफाई करने के लिए मतलब कम से कम 80 नंबर लाना है। किसमें, कितने में से, 200 में से। 200 में से 80 नंबर आप लाएंगे तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है मानने, क्वालिफाई करना सिर्फ रिटन टेस्ट को फाइनल सिलेक्शन दोनों में अंतर है। फाइनल मेरिट 80 पे नहीं बनती है। ठीक, आपको उससे ज़्यादा नंबर लाना है। इनका कहने का मतलब बस इतना है, 40% कम से कम मार्क होने चाहिए। इतना तो होना ही चाहिए। उसके बाद आप जितना भी अच्छा स्कोर करेंगे, फाइनल आपका जो टाइपिंग के बाद होगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, वो रिटन के बेस पर होगी। देखिए यहाँ कंप्यूटर साइंस में जैसे आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री है और जनरेशन है, कंप्यूटर है और कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आपका पेरिफेरल डिवाइसेस, एल्गोरिदम है, फिर आपकी फ्लो चार्ट है, नंबर सिस्टम है। फ्लो चार्ट आप पढ़ते हैं जब आप सी लैंग्वेज पढ़ते हैं तब। तो ये सारी चीज़ें हैं। एसक्यूएल देखिए दिया हुआ है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप इसको देखेंगे तो ये किताब ही होती है अलग से। ठीक, उससे रिलेटेड टॉपिक दिए गए हैं। तो ये आपको लूसेंट से या नॉर्मल बुक से नहीं कवर होगा। कंप्यूटर नेटवर्क है, इंटरनेट से रिलेटेड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। तो उसको, इसमें आपके बुलियन अलजेब्रा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। डेटा स्ट्रक्चर है, ये किताब ही एक होती है अलग से। अगर 3 ईयर डिप्लोमा है तो उसमें भी होती है ये, जिसमें आपके जो है 1 and 2 डायमेंशनल एरे और स्टैक एंड क्यू, ये सब आते हैं। सबके कॉन्सेप्ट को आपको जानना होगा, इससे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जो आप लैंग्वेज पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं, C++ इसमें आते हैं, उससे जावा से प्रश्न आते हैं। इन सब से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। RDBMS जो होता है उससे देखने को मिलेंगे। तो जो भी आप इसमें टॉपिक देख रहे हैं, परेशान नहीं होना है देख के, आप अपने स्तर से पढ़ते रहिए। और चैनल के माध्यम से आपको कंप्यूटर सेक्शन से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे बीच में, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो आप लोग की जो समस्या थी कि कितने प्रश्न आएंगे, किस सेक्शन से कितना आएंगे, वो चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपके कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और जितने लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, पता ही है कि 7 से फॉर्म आपका अप्लाई हो रहा है। तो इस वीडियो में आज की यही जानकारी देनी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, जय हिंद।